आपको सिखाऊंगा कि ट्रेवर्सिंग करते हुए आप लोग एंगल्स को एडजस्ट कैसे करते हैं। आपको याद होगा कि जब आप फील्ड पे अभी तक गए हो, एंगल मेजर किया अभी तक फील्ड पे कि नहीं किया? सर नहीं किया। चलें, जब आप फील्ड पे जाएंगे और आप एंगल मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी एक गिवन एंगल हो, मैं आपको किसी एक पॉइंट पे खड़े होकर कहूँ यहाँ से आपने एंगल पढ़ना है, कोई 2 पॉइंट्स है आपके सामने, ठीक है, तो उसका एंगल आप पढ़ें। एक बच्चा पढ़ेगा, फिर अगला बच्चा पढ़ेगा। अगर मैं 10 लोगों को कहूँ तो कम से कम 3 से 4 रीडिंग्स आएंगे मेरे पास ना। तो वो थोड़ा सा एरर होता है, बेशक बहुत माइन्यूट सा हो, मतलब डिग्रीज में तो नहीं खैर होना चाहिए, वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होता, मिनट्स या सेकंड्स में एरर आ रहे होते हैं। अब वो मिनट सेकंड के एरर होते हैं राउंड अप राउंड डाउन करने वाले ना। कुछ लोग एक डिवीजन को पूरा पढ़ लेते हैं, कुछ हाफ पढ़ते हैं, कुछ उससे नीचे वाली डिवीजन पढ़ लेते हैं। जैसे 45 डिग्री 40 मिनट, कोई 44 सेकंड बोलेगा, कोई 45 डिग्री 40 मिनट, कोई 45 सेकंड बोल देगा। इस तरह के एरर्स होते हैं, इनको एडजस्ट किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकली और ज्योमेट्रिकली, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें अप्लाई करते हैं स्टेशन एडजस्टमेंट, और फिर हम अप्लाई करते हैं फिगर एडजस्टमेंट। तो स्टेशन एडजस्टमेंट में ये होता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें पॉइंट बी को अगर हम कंसीडर करें, पॉइंट बी को अगर हम कंसीडर करें, यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल्स हैं, 3 इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अगर ज्योमेट्री का रूल फॉलो करवाना है तो इस स्टेशन पे तमाम एंगल्स का सम इट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। सेम इसी तरह एंगल ए पे एंगल 1 इंटीरियर और एंगल 2 वो जो एक्सटीरियर पूरा एंगल है, इसका सम पूरा 360 होना चाहिए। इसी तरह सी डी ई एफ जी, ये सारे एंगल्स को आप बारी बारी चेक करेंगे, इसका सम पूरा 360 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम इसे एडजस्ट करेंगे। लेट्स से मैंने एंगल पॉइंट बी पे मैंने एंगल 3, 4, 5 और 6 को ऐड करके देखा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 360 डिग्री 0 मिनट 48 सेकेंड, मतलब मेरे पास 48 सेकेंड एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इनको मैंने ठीक करना है। इसको ठीक कैसे किया जाएगा? 48 सेकेंड एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मेरे पास 4 एंगल्स हैं, 4 पे डिवाइड करें तो 12 सेकेंड बनते हैं, तो तमाम एंगल में से 12-12 सेकेंड हम माइनस कर लेंगे। तो मेरे पास आंसर जब इनको दोबारा ऐड किया जाएगा करेक्टेड को, तो मेरे पास 360 डिग्री पूरा पूरा आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। इजी है ना? बिल्कुल। ये आज के कंसेप्ट का पहला हिस्सा है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगली आती है फिगर एडजस्टमेंट। फिगर एडजस्टमेंट में बेटा आपको बिल्कुल बेसिक्स एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ए बी और सी को हम अगर सपोज करें, इसको कंसीडर करें, तो मैंने आपको बताया एंगल ए पे सारे एंगल 360 होने चाहिए, एंगल बी पे सारे एंगल 360 होने चाहिए, सी पे सारे 360 होने चाहिए। ये होगी हमारी स्टेशन एडजस्टमेंट। फिगर एडजस्टमेंट के मुताबिक हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं, इसमें इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, आप बताएं? सर 360। 180 सर, इंटीरियर एंगल्स का 180। किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है ना, तो इसको 180 होना चाहिए। अगर 180 नहीं है तो हम इसको 180 करेंगे, बनाएंगे इसको, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमारे पास कोई भी जो फिगर की एडजस्टमेंट होती है, ज्यादातर हम ट्रेवर्सिंग में तो ट्रायंगल्स रखते हैं, लेकिन बाज औकात ऐसे होते हैं कि ट्रायंगल नहीं बन पा रही थी तो हम क्वाड्रिलेटरल्स भी बना लेते हैं, कि 4 साइड वाली पॉलीगॉन भी बना लेते हैं, या फिर बाज दफा हम पॉलीगॉन्स बना लेते हैं जिसका एक सेंट्रल स्टेशन भी होता है। तो इसको एडजस्ट करना काफी जरूरी होता है। तो ट्रायंगुलेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास लेट्स से हाँ, तो हम देखते हैं कि ट्रायंगुलेशन में मेरे पास इंटीरियर एंगल्स वो मेरे पास 180 डिग्री पूरा पूरा आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इंटीरियर एंगल्स को ऐड करूं और उसका आंसर 180 डिग्री ना आए, फॉर एग्जांपल इट कम्स आउट टू बी 180 डिग्री एंड 12 सेकंड, तो मैं क्या करूंगा, ये 12 सेकंड को नंबर ऑफ एंगल्स पे डिवाइड करूंगा। जो भी मेरी पॉलीगॉन है, मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के उस पे नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड करूंगा। जितनी करेक्शन आ रही है उतना उतना सब में से माइनस करूंगा, ताकि ट्रायंगल का इंटीरियर अगर 180 होता है तो 180 आना चाहिए। इसी तरह अगर एक क्वाड्रिलेटरल हो, मतलब एक 4 कॉर्नर्स वाली एक फिगर बन रही हो, तो उसका 360 होता है, तो उसका 360 आना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया सबको? बताएं जी। यस सर। चलो,
ये जो मैं आज आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ये उसका दूसरा हिस्सा है, ठीक है। अब तीसरे हिस्से पे आते हैं। तीसरा हिस्सा आपको बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी भी ट्रायंगल को जब हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, एक होती है ज्योमेट्रिक कंडीशन कि ज्योमेट्री के सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। अब ज्योमेट्री के सारे रूल्स क्या बोलते हैं? तो पहला रूल ये बोलता है कि कोई भी अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, इसके 4 कॉर्नर्स हैं, इसका इंटीरियर सम ऑफ एंगल्स जो है ये एंगल 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसको अगर टोटल को ऐड किया जाए ये 360 डिग्री आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हमें इसको एडजस्ट करना होगा। तो पहली मेरी कंडीशन ये है, सम ऑफ ऑल एंगल शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। दूसरी कंडीशन मेरी क्या कहती है, सम ऑफ इक्वल पेयर ऑफ एंगल शुड बी 360, 2 3 और 6 7 दे शुड बी इक्वल। अब इक्वल पेयर्स मेरे बराबर होने चाहिए। इक्वल पेयर्स का क्या मतलब होता है? लेट्स से अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को देखूं, ये ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटर है। ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटर का मतलब इसके 4 कॉर्नर्स हैं और डायगोनल्स को भी आपस में ब्रेसिंग के जरिए जोड़ा हुआ है। ये जो डायगोनल्स को आपस में जोड़ते हैं इसको ब्रेसिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास पेयर्स बनने चाहिए। पेयर के मुराद ये है कि लेट्स से अगर हम ये नीचे वाली जो ट्रायंगल है और ऊपर वाली जो ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल्स को अगर आपस में कंपेयर करें तो दरमियान में जो एंगल होता है, ये याद है ऑपोजिट एंगल जो होते थे इनको क्या बोलते थे हम? एफएससी में पढ़ के आए हो कि हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकल Alternate एंगल। angles. Alternate angles. क्या So ये याद alternate करो angles क्या होते हैं कहते ना? थे? अल्टरनेट एंगल तो वो होते थे कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान से एक लाइन गुजर रही है। कॉन्ग्रुएंट सर वर्टिकल होते थे आई गेस। मेरे ख्याल में Congruent कुछ इस तरह का होता था। चलो जो भी नाम होता था, जो भी नाम होता था उसमें ये होता था कि दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हो तो ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ये तो हमने मान लिया। अब क्योंकि कोई भी एक ट्रायंगल है उसमें सम जो है वो 180 डिग्री होना ही होना चाहिए लाजमी। अब नीचे वाली ट्रायंगल और ऊपर वाली ट्रायंगल एक एक एंगल दोनों का बराबर है, तो बाकी के जो एंगल्स बचते इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए ताकि इसका भी 180 डिग्री बन जाए, इसका भी 180 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एंगल जो ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, ये लेट्स से मेरे पास 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो मेरा एक एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया। तो 180 बनाने के लिए दोनों साइड्स जो सामने भी हैं इनका सम 90 डिग्री इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए ताकि दोनों ट्रायंगल्स में सम ऑफ एंगल मेरे पास 180 डिग्री बन जाए। तो इस चीज को हम बोलते हैं पेयर एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर्स किस तरह से बनेंगे? ऑपोजिट जो ट्रायंगल्स होती हैं उनके ऑपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होंगे, लेट्स से यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 का पेयर होगा 7 और 6 का। एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम है वो बराबर होना चाहिए एंगल 1 और एंगल 8 के। तो सेम यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आएगी, सम ऑफ इक्वल पेयर ऑफ एंगल शुड बी इक्वल, कि मेरे पास एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 7 के बराबर चाहिए, 1 और 8 मेरे पास 4 5 के बराबर होना चाहिए। ये क्लियर हुआ अभी तक? जी सर। चले, लेट्स से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर ये बड़ी आ जाती है एंगल 6 और 7 से 12 सेकंड से, तो क्या किया जाएगा? किया ये जाएगा कि हम 12 सेकंड को, नंबर ऑफ एंगल्स 4 हैं तो 3 सेकंड। देखिए जी, एक बच्चा है उसके पास 12 रुपए हैं और एक बच्चा है उसके पास 8 रुपए हैं। आप चाहते हैं कि दोनों के पास पैसे बराबर हो जाए, तो पैसे किस तरह से बराबर किए जाएंगे? जो उन दोनों के दरमियान में पैसों का फर्क है 4 रुपए का, उसको 2 लोग हैं तो 2 लोगों पे डिवाइड किया जाएगा तो 2 रुपए बने। जिसके पास ज्यादा पैसे है उसे माइनस किया जाएगा, जिसके पास कम पैसे है उसमें ऐड किया जाएगा ताकि इनका फर्क खत्म किया जाए। तो छोटी जो वैल्यू होगी उसमें हम ऐड कर देंगे और जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें माइनस कर देंगे ताकि दोनों नजदीक आके बराबर हो जाए। ये कंसेप्ट समझ आया सबको? यस सर। जी, मैंने आपको ये बताया कि इनके जो पेयर्स हैं इनका सम बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा तो जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसको नंबर ऑफ एंगल्स पे डिवाइड करो, जो बड़े वाले उनमें से माइनस कर दो, छोटे वालों में ऐड कर दो ताकि छोटे वाले भी बढ़ जाए और ज्यादा है वो थोड़े कम हो के दोनों चारों चीजें बराबर हो जाए। तो यही हमने करना होगा। तो ये मेरी कहलाएगी ज्योमेट्रिक कंडीशन, जिसमें मैं सारे पहले एंगल्स को बराबर करूंगा 360, अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है तो 180 हो जाएगा। और दूसरा मैं सम ऑफ इक्वल जो पेयर्स है उनको मैं आपस में बराबर करूंगा। यहाँ तक हम पहुंच गए।
अब तीसरी और आखिरी कंडीशन मेरे पास आती है ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन। ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन को अगर आप यहां से देखें तो आपको काफी मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको इजी पढ़ाने का बड़ा आसान तरीका है कि हमने पहले किसी भी एंगल का साइन थीटा लें और फिर उसका लॉग ले लें, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दें लॉग ब्रैकेट में साइन और ब्रैकेट में वो एंगल। तो log sin of odd angles it should be equal of log sin of even angles। तो log sin of odd angles मेरे पास यहाँ पे 1 3 एंगल 5 एंगल 7। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह लगातार एंगल्स के नाम रख रहा हूँ, तो पहला एंगल, तीसरा एंगल, पांचवा और सातवां, इसका लॉग और साइन, मतलब पहले साइन थीटा लो, जो आंसर आता है उसका लॉग ले लो। तो लॉग साइन जो है ऑड एंगल्स का इवन एंगल्स के बराबर होना चाहिए, और अगर बराबर नहीं होता तो फिर यहाँ पे इसको एडजस्ट किया जाता है। अब इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी टेक्निकल है। इसकी टेक्निकल कैसे है, उसका एक रिकॉर्ड निकाला जाता है। उसका रिकॉर्ड कैसे निकाला जाता है कि हम बेसिकली इसमें अल्फा और बीटा निकालते हैं, और अल्फा और बीटा दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। उन दो मुख्तलिफ चीजों को आपस में रेशो निकाली जाती है अल्फा डिवाइड बाय बीटा की। ये एक करेक्शन आ जाती है अल्फा और बीटा सेकंड्स में ना। अब ये जो करेक्शन होती है, इस करेक्शन को जो बड़े वाले एंगल्स होते हैं, अगर मेरे पास ऑड बड़े हैं तो ऑड में से माइनस कर देंगे, इवन बड़े तो इवन में से माइनस कर देंगे, और जो छोटे होंगे उनमें ऐड कर देंगे अल्फा और बीटा को। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? सर ये रेशो निकालने के बाद क्या करना है वो समझ नहीं आया सर, काइंडली रिपीट कर दें। मैं आपको अल्फा और बीटा बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास लॉग साइन ऑड एंगल्स ये यस बराबर होना चाहिए लॉग साइन इवन एंगल्स के। अगर ये बराबर नहीं है तो मैंने बड़े वाले एंगल्स में से कोई चीज माइनस करनी होगी, छोटे वालों में कोई चीज ऐड करनी होगी, जो करेक्शन होती है। ऐसे में करेक्शन निकालने का तरीका ये है, एक वैल्यू होती है अल्फा और एक वैल्यू होती है बीटा। अल्फा ओवर बीटा एक रेशियो आ जाएगी जिससे हमारे पास सेकंड्स में कुछ एक करेक्शन आएगी। उस करेक्शन को हमने बड़े जो है इनमें से, अगर मेरे पास इवन बड़े हैं तो मैं इवन वालों में से माइनस कर दूंगा और ऑड वालों में वो करेक्शन ऐड कर दूंगा, मेरे पास सारे बराबर हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ आपको? जी सर। चले, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं अल्फा और बीटा क्या चीज है। बेटा अल्फा और बीटा, इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ता है। काम ये करना पड़ता है कि हमें एक एक्स्ट्रा चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ये देखें, हम यहाँ पे अब थ्योरी में पढ़ते हैं फॉर ईच एंगल रिकॉर्ड, कि हमें जितने भी एंगल्स हैं उसका पहले हमने लॉग साइन, अगर हम यहाँ पे आए कि लेट से आपको न्यूमेरिकल दिया गया, न्यूमेरिकल में आपको कहा गया कि जी आपके ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, इसको ज्योमेट्रिकली और ट्रिग्नोमेट्रिकली अप्लाई किया जाए। ज्योमेट्रिकली तो आपको पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री पूरा पूरा होना चाहिए, और फिर हमारे पास पेयर्स जो हमारे बनते हैं, यहाँ पे पेयर क्या बनेंगे, ए बी का बनेगा, ई एफ बनेगा, और सी डी का बनेगा जी एच। ऐसे ही था ना? इसको अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लें इस तरह की, तो उसी तरह से हमारा काम चलेगा। तो ए बी को डी ई के बराबर करना चाहिए हमें, तो पेयर्स हमारे बराबर हो रही। तो पहली एडजस्टमेंट हम करेंगे कि हमारे पास इंटीरियर एंगल सारे अब 360 डिग्री होने चाहिए, इनका सम। मैंने सारों को ऐड किया तो मेरे पास 360 डिग्री और 8 सेकंड आया। अब 8 सेकंड मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं एक एक सेकंड सब में से माइनस कर देता हूँ। मैंने सब में से एक एक सेकंड माइनस कर दिया। अब इन सारों को ऐड किया तो मेरे पास 360 डिग्री पूरा हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? क्यों जी? यस सर। चले, मैंने अपने जो मुझे एंगल्स गिवन थे वो गलत थे, उनको कुछ हद तक ठीक कर लिया पहली कंडीशन अप्लाई करके फिगर एडजस्टमेंट की। अब मैं इसमें दूसरी कंडीशन अप्लाई करूंगा, तो मैं ये जो कंडीशन वन में मैंने थोड़ा सा ठीक किया था, इनको मैं मजीद ठीक करना चाहता हूँ। मजीद ठीक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास पेयर्स बराबर होने चाहिए, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम ये बराबर होना चाहिए एंगल ई और एंगल एफ के, ये बराबर मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, ये यार मेरे पास पहले हुआ करता था। लेट से अगर हम कैलकुलेटर निकालें सब लोग, एंगल ए और एंगल बी का सम निकालें, करें?
तुम लोगों ने कैलकुलेटर भी नहीं रखे होंगे, है ना? क्या रखे हुए हैं? रखे हुए हैं सर। चलो 38 रखे हुए हैं डिग्री, सर। Sir, 62 degree 28 minutes and 44 seconds. 62, 28 और 44. 40 चलो आपने 42 कौन आ से रहे हैं वाला ना? कंडीशन 1 में प्लस करना था ना सर, कंडीशन 1 के उसमें। जी जी, कंडीशन 1 वाले आपस में ऐड करने ये दो। यस सर, उनको आपस में ऐड करते हैं तो 62 डिग्री 28 मिनट और 42 सेकेंड्स आते हैं सर। ठीक है, इनको एक साइड पे लिख लें, ठीक है? मैं भी चेक कर रहा हूँ, 44 और 37, 62, 28 और 42, 62, 28 और 42 एंगल ए और एंगल बी का सम आ गया मेरे पास। अब मैं एंगल सी डी को छोड़ दें, ई और एफ पे आ जाता हूँ। अब इन दोनों का जो पेयर है, इसका जो कंडीशन 1 वाला सम है, ये मेरे पास बराबर आना चाहिए जो मेरे पास पहले वाले आए थे। अब इसको जब मैं ऐड करता हूँ, 69 डिग्री 4 मिनट और 20 सेकेंड को प्लस एंगल एफ 39, 37, 47, 39, 37, 47, नाइन 420 39 30। सर आई थिंक पेयरिंग में थोड़ी सी हमने मिस्टेक की है सर। क्या? मतलब ए और बी तो मतलब अलग, जब हम उसमें क्वाड्रिलेटरल के मतलब उसमें ट्रायंगल्स बनाएंगे तो पेयर्स मतलब बी सी और जी एफ बनना चाहिए, और इसी हाँ तरह ए और एच और ई और डी बनना चाहिए ना सर। हाँ, इसकी इसमें देख लेते हैं। हाँ ये देखें, अगर हम इस फिगर को फॉलो इसमें करते हैं तो यस सर। हाँ, उसमें मेरे ख्याल में सॉल्व भी इस फिगर के हिसाब से किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास बनेगा बी और सी बनेगा, बी ई जी और एफ बनेगा। एफ और जी। ठीक है, बी सी और एफ जी बराबर आने चाहिए। यस सर। तो हमारे पास एंगल बी एंगल सी ये बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ कहीं पे ना, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डाल देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी it should be equal to एंगल एफ और जी आ रहा था ना, एफ प्लस चलें जी, ये ऊपर अब मैं इस पे ये पक्का पक्का लिख दिया है, ठीक है? करते हैं इसको, ये आपको ताकि ये रेड। सो हमारे पास एंगल बी और एंगल सी का अगर हम सम लें, ये बराबर आना चाहिए एंगल एफ और एंगल जी के। इन दोनों का सम अगर बराबर नहीं आता तो जितना डिफरेंस आता है उसको डिवाइड बाय 4 करें, और जो छोटे होंगे उसमें ऐड कर दें, और जो बड़े होंगे उसमें से माइनस कर लें, तो हमारे पास एक ऐसा आंसर आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एंगल एफ और एंगल जी छोटे आ रहे थे, ठीक है, और एंगल बी और एंगल सी बड़े आ रहे थे, और जो डिफरेंस आ रहा था मेरे पास वो 8 सेकंड का आ रहा था। 8 सेकंड डिवाइड बाय 4 किया तो मेरे पास 2-2 सेकंड आ गया। तो मैं क्या करूंगा, एंगल बी और एंगल सी में से 2-2 सेकंड माइनस कर लूंगा, और एंगल एफ और एंगल जी में 2-2 सेकंड ऐड कर दूंगा। तो एंगल बी को अगर गौर से देखिए, कंडीशन 1 में 23, 44, 37 है, इसमें से 2 सेकंड माइनस किए तो 23, 44 और 35 आ गया। सी में से भी 2 सेकंड माइनस हो जाएंगे। सेम इसी तरह एफ और जी में से 2-2 सेकंड ऐड किए जाएंगे, ये 2-2 सेकंड ऐड हो जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। सर इसमें सबसे हमने पहले एंगल
पहले इनको ऐड करना है, उनको 360 के इक्वल करना है। अगर 66 से अगर ऊपर आ गए हैं तो उनका वो जिस तरह हम एवरेज करके उनमें से माइनस कर देंगे तो 360 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह करेंगे हम यहाँ से। इसी तरह करना है, वो हमारी कंडीशन 1 कहलाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, जब कंडीशन 1 हमारी पूरी हो जाएगी उसके बाद हमने कंडीशन 2 को अप्लाई करना है कंडीशन 1 के ऊपर, कि उसको हमने थोड़ा बहुत ठीक कर दिया। उसको मजीद ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पेयर्स बी और सी एफ और जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम बी और सी को एफ जी के बराबर करेंगे। अगर ये हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इन सारों को हमने कंडीशन 2 में जब हम एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे पास कंडीशन 2 हमारी फुलफिल हो चुकी है। अब हम आएंगे कंडीशन 3 की तरफ। कंडीशन 3 या जिसको हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट भी कहते हैं, उस ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट में आपको ये बोला था कि आपने लॉग साइन थीटा आपने निकालना है किसी भी एंगल का। अब ये कंडीशन 2 पे मेरे पास लेट से फर्स्ट एंगल है 38 डिग्री 44 मिनट 5.5 सेकेंड्स। इसका जब मैं लॉग साइन लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -0.3 समथिंग कुछ। तो -0.3 की बजाय ना मैं उसमें +10 भी ऐड कर देता हूँ ताकि मेरे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो मेरे पास 9.7 में वैल्यू आ जाएगी। आप खुद अपने कैलकुलेटर पे जब इसको सॉल्व करके देखें तो आप साइन थीटा लें 38 44 5.5 का और फिर उसका लॉग भी ले लें तो आंसर आपके पास आएगा -0.3 समथिंग आएगा आंसर। उसमें आप +10 कर दें ताकि आपके पास आंसर पॉजिटिव हो जाए। जी जी बोलें। हो गया, चलो। लॉग साइन थीटा आपने निकाल लेने सबके। अब क्योंकि ये माइनस में आ रहे थे हमारे पास वैल्यूज इस किस्म की, तो हम इसमें +10 भी कर देते हैं क्योंकि हमने एट द एंड तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना होगा ना, तो 10 में से माइनस हो जाएगा वैसे भी। सो फिलहाल इस चीज पे फोकस करें। हमने लॉग साइन थीटा लिया, -0.3 समथिंग वैल्यू आई। हमने क्या किया, सब में 10 भी ऐड कर दिया, तो लॉग साइन थीटा +10 कह दो। तो लॉग साइन थीटा +10 सारे एंगल्स रखते जाओ और उनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखते जाओ। आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो कंडीशन थी वो क्या कहती थी कि एंगल ए सी ई और जी, मतलब जितने मेरे ऑड एंगल्स हैं इनका सम ले लो। मैंने इन सारे ऑड एंगल्स का सम लिया तो मेरे पास आ गया 39.23442 नीचे लिखा गया। फिर सारे इवन एंगल्स का सम ले लो, वो आ गया 39.2433392। अब यहाँ पे जेन में रखने वाली क्या बात है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल से रिलेटेड। बेटा आपने कम से कम 6 डेसिमल वैल्यूज तक जाना है यहाँ पे इस सवाल में। जो बंदा 6 डेसिमल वैल्यूज तक नहीं जाएगा उसको फाइनल में कितने मार्क्स मिलेंगे सवाल में बताएं। 0 सर 0। हाँ, क्यों 0 मिलेंगे उसकी भी रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब हम इनको 6 डेसिमल तक ना जाएं, मैंने इवन और ऑड दोनों को जब सम किया, नीचे जाके गौर से देखें 39.243442 है और नीचे वाला देखें 39.243, मतलब 3 तक तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा और चौथे में भी सिर्फ 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए 6 तक जाना लाजमी है। क्लियर हो गया। सर ये दोबारा रिपीट कर दे 39 वाला। मैंने आपको ये कहा कि आपने जो लॉग साइन थीटा +10 है इसको जो वैल्यू लिखनी है वो आपने 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है, 6 डेसिमल प्लेसेस लाजमी, ताकि इनका कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल सके। निकल आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। चलें, डिफरेंस निकल आया। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके ना एक और स्लाइड ऐड कर देता हूँ ताकि उसमें मैं नोट्स भी डालता रहता हूँ साथ साथ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो बीटा होता है, अल्फा और बीटा की बात हो रही थी ना, यहाँ पे सिंबल में जाते हैं, बीटा यहाँ पे डाल देते हैं। अब बीटा नहीं मिलेगा, यहाँ पे कहीं आना चाहिए इसको, ये रहा। तो हमारे पास बीटा जो होता है ये बराबर होता है, लो समीशन लॉग साइन डिवाइड बाय 8 के।
ठीक है, अब दोबारा से सिंबल डालने पड़ेंगे मुझे, समीशन लॉग थीटा भी डालना पड़ेगा, बड़ा लंबा या कहाँ है ये रहा, लॉग साइन थीटा प्लस टेन भी कर लो, चलो डिवाइडेड बाय 8 नंबर ऑफ एंगल्स कर लो, चलो ठीक है। सर ये log sin थीटा प्लस 10 ही क्या हुआ? ये log sin थीटा प्लस 10 नहीं है सर? बस क्यों नहीं शो होता? पहली दफा इसको लाइन करने लगे हैं। चलें, तो हमारे पास मैंने आपको बताया था अल्फा और बीटा मेरी करेक्शन होती है, तो मेरे पास बीटा किसके बराबर हुआ? बीटा मेरे पास बराबर होता बेटा कि मेरे पास log sin थीटा प्लस 10 जो है डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंगल्स किए जाते हैं। तो log sin थीटा जितने भी मेरे पास आते हैं उन सब में समीशन आपने करना है, ये लो गलती की है, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ जाएगी। चलें जी, ये फॉर्मूले बन गए जी, ठीक है। अब आपका बिल्कुल सही हो गया। आपने क्या करना है कि आपके पास फिगर एडजस्टमेंट जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपने जो भी आपके पास कंडीशन 2 में एंगल्स आ रहे हैं उनका log sin थीटा निकाल लेना, log sin थीटा प्लस 10 निकाल लेना। कुछ वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, उन वैल्यूज में से आपने जितने इवन है उन सबको ऐड कर लो, जितने ऑड है उन सबको ऐड कर लो। अब जितने इवन की आए हैं मेरे पास log sin की समीशन वो बराबर होना चाहिए log sin समीशन ऑफ ऑड। अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो ऐसे में क्या किया जाएगा, हमने ये देखना होगा इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। समीशन log sin थीटा और log sin, इन दोनों में डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास log sin थीटा जो भी प्लस 10 था उसमें ये सारी वैल्यूज में डिवाइड बाय 8, मेरे पास 8 थे एंगल, उन पे जब मैं 8 करूंगा तो मेरे पास बीटा कहलाएगा। यहां तक समझ आई सबको? बताएं जी। बताएं भाई। सर एक दफा रिपीट करते हैं काइंडली। सर ये इवन और ऑड को माइनस करेंगे, यहाँ तक समझ आया सर, उसके बाद अगला वाला स्टेप सर समझ नहीं आया।
जी सर। इवन और ऑड हमारे पास एक वैल्यू आएगी, ठीक है। लेट्स से मेरे पास वो वैल्यू आ रही है 0 पॉइंट, बहुत सारे 0 और 50, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूंगा 8 पे, मतलब मेरे पास लॉग साइन ऑड और लॉग साइन इवन, ये जितने भी एंगल्स हैं ये बराबर आना चाहिए था, लेकिन अगर बराबर नहीं आ रहा तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को डिवाइड बाय 8 किया जाएगा, तो मेरे पास बीटा कहलाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आई ना? जी सर, आ गई। यार चलो मैं आपको वर्ड्स में भी लिख देता हूँ, और बताओ। इंसर्ट, एक और इसमें से वो डाल देते हैं, फर्स्ट टाइम हो रहा है काम, यहाँ डाल देते हैं इज इक्वल टू डिफरेंस और इसको हम ले जाते हैं यहाँ। अब ठीक है, मेरे पास जितने भी ऑड और इवन आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे ऑड वैल्यूज कौन सी होंगी, ए, सी, ई और जी, इनके लॉग साइन वैल्यूज माइनस जितनी भी वो आ रही होंगी मेरे पास बी, डी, एफ और एच, इसकी लॉग साइन वैल्यूज। इवन और ऑड की जो लॉग साइन वैल्यूज होंगी वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो डिवाइड बाय 8, ये मेरे पास बीटा की वैल्यू होगी। साथ साथ मैं ये भी देखूंगा मेरे पास ऑड ज्यादा है कि इवन ज्यादा है, ये मुझे पता चल जाएगा यहीं से। तो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास ऑड ज्यादा आ रहे हैं। इसमें क्या किया जाएगा, अगला स्टेप, मेरे पास बीटा आ गया, अब मैंने अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकाला जाता है, अल्फा निकाला जाता है कि जितने भी मेरे पास कंडीशन 2 में एंगल्स आए थे उसमें 1 सेकंड ऐड करना है। बेसिकली मैंने देखा होता है इसमें 1 सेकंड ऐड करने की वजह से मेरा कितना फर्क पड़ा। तो मैं लेट से 3844 5.5 था, इसको मैं 3844 6.5 निकाल के इसका लॉग साइन निकालूंगा सारा। ये समझ आई सबको? अगला बताएं जी। सर ये 1 सर सेकंड की इसमें बैटरी है। मिनट क्या क्या कह रहे हो? सर ये आप 1 सेकंड का कुछ कह रहे थे, आवाज कट गई थी आपकी। 1 सेकंड पे कुछ कह रहे थे? सर चलो आपने 1 सेकंड माइनस किया। हाँ, मैं ना एकदम से ना इसको पहले पूरा कर लेता हूँ। ये इंसर्ट सिंबल अल्फा, अल्फा इंसर्ट क्लोज डिवाइड। चलो अब आपका सवाल पूरा हो गया, अब इसको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अब शुरू से देखते हैं हम। कंडीशन 2 तक सबको समझ आ गई थी। मैंने लॉग साइन थीटा निकाला, लॉग साइन थीटा में मैंने ये किया कि मेरे पास जितने भी लॉग साइन थीटा मैंने निकाल लिए, अब मेरे पास जितने भी ऑड हैं ए, सी, ई और जी, लॉग साइन थीटा ऑफ ऑड इट शुड बी इक्वल टू लॉग साइन थीटा ऑफ इवन। लॉग साइन थीटा ऑड मैंने जब सारे निकाल के उनको ऐड किया चारों के चारों को, मेरे पास एक वैल्यू आई। लॉग साइन इवन को ऐड किया, उसकी एक वैल्यू आई। ये दोनों वैल्यूज मैंने 6 डेसिमल डिजिट्स तक जाना है, ये बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रही तो इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्या किया जाएगा, पहले मैं अल्फा और बीटा निकालूंगा। बीटा कैसे निकालते हैं, बीटा इस तरह निकालते हैं कि इन जो भी आ रहे हैं लॉग साइन ऑड और लॉग साइन इवन का जो डिफरेंस आया है वो डिवाइड बाय 8 किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह मैंने अल्फा निकालना है। अल्फा के लिए क्या किया जाएगा, अल्फा के लिए हम क्या करें कि इसमें 1 सेकंड ऐड कर देंगे कंडीशन 2 वाले एंगल्स में। जिस तरह मैंने log sin थीटा निकाला था, मैं log sin थीटा प्लस 1 सेकंड निकालूंगा। तो log sin थीटा लेट से मैंने 3844 5.5 की पहली वैल्यू निकाली थी, अब मैं निकालूंगा 3844 6.5 की वैल्यू। मैंने यहाँ पे 3844 6.5 की वैल्यू निकाली तो मेरे पास थोड़ा सा फर्क आ गया।
तो इसी तरह मैं सबकी जब वैल्यूज निकालूंगा तो मैं इनका डिफरेंस लूंगा कि पहले वाले में दूसरे वाले में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कि मैं अगर अपने ये जो log sin थीटा प्लस 1 सेकेंड वाली वैल्यू है उसमें से log sin थीटा वाली वैल्यू अगर माइनस करूं तो कितना कितना डिफरेंस आता है। मेरे पास सारे डिफरेंस जो मैं निकालूंगा इनकी जो इसकी जो समीशन होगी उसके बराबर होगा, क्या कहते हैं, मेरा अल्फा। ठीक है, को भी चेक कर लेते हैं। चलो हो गया। यहां तक सबको क्लियर हुआ? बताएं जी। यस सर। यस सर। क्या क्या सर ये जो आपने लॉग वाला अल्फा बीटा वाला समझाया। हाँ चलो, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। मैं इन दोनों वैल्यूज को, अल्फा की वैल्यू को दोबारा से आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया था, पहले log sin थीटा निकाला था प्लस 10 एंगल्स के लिए, कंडीशन 2 वालों के लिए। अब मैं क्या करूंगा, कंडीशन 2 वाले एंगल्स में एक एक सेकंड ऐड कर करके ना उसके मैं एंगल्स के log sin निकालता रहूंगा। फिर मैं देखूंगा कितना डिफरेंस पड़ा है एक सेकंड ऐड करने से। वो जब डिफरेंस आ जाएगा उसको डिवाइड बाय टोटल करके जब उसको डिवाइड बाय 8 किया जाएगा तो मेरा अल्फा कहलाएगा। तो मेरी करेक्शन किसके बराबर थी, अल्फा ओवर बीटा के। करेक्शन इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा इन सेकंड। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे भी एक और भी डाल देते हैं यार, ये चलता ही जा रहा है। और इधर कर देते हैं। करेक्शन टू अल्फा divided by simple beta। चलिए जी, अब आपकी ये पूरी स्लाइड हो गई है। मैंने पहले बीटा निकाला, फिर मैंने अल्फा निकाला। अल्फा और बीटा जो होती है वो करेक्शन मेरी किसके बराबर होती है, अल्फा डिवाइड बाय बीटा इन सेकंड्स के। कि अल्फा डिवाइड बाय बीटा जो भी आंसर आएगा वो सेकंड्स में आएगा, वो मेरी करेक्शन कहलाएगी। अब मैं क्या करूंगा, वो जो करेक्शन है वो अगर मेरे पास लेट्स से यहाँ पे इवन बड़े थे तो उन इवन में से माइनस कर दूंगा और ऑड में ऐड करता जाऊंगा। लेट्स से मेरे पास करेक्शन आती है 2 सेकंड, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो कंडीशन 2 के जितने भी एंगल्स हैं इन सब में 2 सेकंड जो इवन एंगल्स हैं, जो ऑड एंगल्स है सॉरी, ए सी ई और जी, इन सब में 2 सेकंड माइनस करता जाऊंगा क्योंकि इनका सम बड़ा है। और बी डी एफ और जी और एच में ये 2 सेकंड ऐड करता जाऊंगा क्योंकि इनका सम जो है वो कम आया था log sin थीटा में। क्लियर हो गया यहां तक? बताएं जी। सर इस यस करेक्शन सर। को डिवाइड करेंगे कि नहीं सर? क्या अभी हमने जो अल्फा और बीटा का जो रेशो निकाला है ना सर, उसमें एंगल के वो दूसरे जो पहले गिवन एंगल्स थे उनमें प्लस या माइनस करने से पहले 8 से डिवाइड नहीं करेंगे सर? नहीं, अल्फा और बीटा दोनों को 8 पे डिवाइड कर चुके हैं ना जब निकालते हुए। बीटा डिफरेंस डिवाइड बाय 8 होता है, अल्फा भी हमारा एक किस्म का डिफरेंस डिवाइड बाय 8 ही होता है। ये दो एक अलग अलग वैल्यूज आएंगी, इन दो की जो रेशियो आएगी वो रेशियो करेक्शन होगी, वो डायरेक्टली हर एक एंगल पे अप्लाई करना है, उसको 8 से डिवाइड नहीं करना दोबारा, ओके सर। वो डिवाइड करके आएगी। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके सबको। अब ये जो करेक्शन होगी, जो मेरे पास सम अगर इवन का बड़ा आया था तो इन सारी इवन वाले सम में से ये करेक्शन मेरे पास माइनस होती जाएगी, और ऑड वाले अगर छोटे हैं तो उन सारों में ये ऐड होती जाएगी। सेम इसी तरह उलट हो जाएगा। इसको समराइज करते हैं, इसको रिवाइज करता हूँ। अब लोग सारे कान खोल के सुन ले जी, इसको रिवाइज करने लगे हैं, ध्यान से सुने। आपको एक सवाल दिया गया था, इस तरह से आपको एग्जाम में एक सवाल आएगा, given the observed angles of the brace quadrilateral shown in the figure adjust is geometrically as well as trigonometrically।
तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने अपना जो एडजस्टमेंट है वो इस तरह से करनी है कि 1 यहाँ से शुरू करें या एंगल ए यहाँ से शुरू करें, बी सी डी ई एफ जी और एच यहाँ पे खत्म करें। कोशिशें करनी है आपने। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जिस तरह का फॉलो करें, लेट्स से मैं एंगल 1 की बजाय एंगल 1 यहाँ रख रहा हूँ 2 की जगह, तो आपको वहां पे फिगर बनानी पड़ेगी, मेंशन करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे रख रहे हैं और फिर आप आगे अपना काम चला रहे हैं, ताकि जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे पता रहे बच्चे ने इस तरह से काम किया है। तो कोशिश ये करना इसको फॉलो करो ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाएगा उसको चेक करना। क्लियर है? तो आपको सवाल किया गया कि ये ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, इनको ज्योमेट्रिकली और ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको ठीक करें। ठीक है जी, आपने फिगर एक टेबल बनाया, एंगल्स लिखे, ऑब्जर्व वैल्यूज जो आपको गिवन थी, आपने सबको सम किया। सम आपके पास 360 आना चाहिए था, लेकिन वो 360 प्लस 8 सेकंड आ रहा है, 8 सेकंड का फर्क आ रहा है। आपने पहले फिगर एडजस्टमेंट लगानी। फिगर एडजस्टमेंट की 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि सम 360 होना चाहिए, तो आप 360 से 8 सेकंड एक्स्ट्रा आ रहा था, नंबर ऑफ एंगल्स भी 8 हैं, तो जितना ये डिफरेंस आ रहा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंगल्स किया तो मेरे पास 1 सेकंड आ गया। तो 1 सेकंड सम में से माइनस करते गए ताकि मेरे पास 360 पूरा हो जाए। तो ये मेरी कंडीशन 1 फुलफिल होगी। अब कंडीशन 2 की तरफ जाते हैं। कंडीशन 2 ये कहती है कि मेरे पास जो पेयर्स हैं उनका सम बराबर होना चाहिए। अब मेरे पास पेयर्स यहाँ पे बी सी और एफ जी बन रहे हैं, तो मैंने बी सी और एफ जी को ऐड करके देखा, ये बराबर नहीं आ रहे थे। अगर ये बराबर आने चाहिए, अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो इनका जो डिफरेंस है डिवाइड बाय 4 किया, तो जो बड़े थे उनमें से माइनस कर दिया, छोटे वालों में ऐड कर दिया। तो ये मेरी कंडीशन 2 भी फुलफिल हो गई। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। सर ये कंडीशन 2 एक बार बता दीजिए। बेटा कंडीशन 2 में आपने पेयर्स बनाने होते हैं। पेयर आपके एंगल बी और सी बनेगा, एंगल एफ और जी बनेगा। वो जो हमारी जो फिगर थी ना, अगर आप और सर जो बकाया एंगल रह जाएंगे उसमें से फॉलो करें, 0.5 दूसरा और तीसरा ऐड एंगल होगा। जो बकाया एंगल रहेंगे उनके भी आपने पेयर्स बनाने हैं। उनके पेयर्स का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस को 4 पे डिवाइड करना है, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करना है, छोटे वाले में ऐड करना है। ठीक है? ओके सर। हाँ, पेयर्स को आपने बराबर करना है, नहीं आपकी कंडीशन है। तो कंडीशन 2 अप्लाई करने के लिए मेरे पास एंगल बी सी और एफ जी ये बराबर होने चाहिए, बल्कि दूसरा भी लिख देते हैं इसके साथ ही ना, कंट्रोल थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, कंट्रोल बी यहाँ पे कर देते हैं। दूसरे मेरे पास बनेंगे एंगल ए और एंगल एच, ये मेरे पास बराबर होने चाहिए एंगल कौन सा, डी और एंगल ई के। ठीक है? अब इस तरह तो मेरे पास 1 8 और ये वाले ये एंगल्स मेरे पास बराबर होने चाहिए, मेरे पास पेयर्स बराबर होने चाहिए। अगर पेयर्स बराबर नहीं आ रहे हैं, लेट्स से मेरे पास एंगल बी सी एफ एच बराबर नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उनका डिफरेंस लूंगा, 4 पे डिवाइड करूंगा, बड़े वालों में से माइनस कर दूंगा, छोटे वालों में ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास कंडीशन 2 मेरी फुलफिल हो जाएगी। यहां तक क्लियर है सबको? बताएं जी। यस सर। यस सर। यस सर। चलें आगे चलते हैं। अब मेरे पास जो कंडीशन 2 के एंगल्स हैं इनको मैं मजीद ठीक करना चाह रहा हूँ। मतलब मुझे गिवन था उसको मैंने ठीक करे, कंडीशन 1 तक पहुंच गया, उसको मजीद ठीक करके मैं कंडीशन 2 तक पहुंच गया। अब इसको मजीद ठीक करके कंडीशन 3 जो कि मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, इवन का लॉग साइन, तो उसके लिए मुझे करेक्शन जो होगी, अगर इवन लॉग साइन इवन का बड़ा आ रहा है और छोटे आ रहे हैं तो लॉग साइन इवन में जो माइनस करता जाऊंगा वो करेक्शन, और लॉग साइन ऑड में वो ऐड करता जाऊंगा। तो मैं इन सारों के लॉग साइन निकालूंगा, उनका सम लूंगा, इवन का और ऑड का। लेट्स से इवन मेरे पास बड़े आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो करेक्शन होगी वो बड़े वाले जो कंडीशन 2 के एंगल्स हैं, इवन एंगल बी, एंगल डी, एफ और एच, इनमें से करेक्शन माइनस करता जाऊंगा, और जो एंगल्स हैं ए सी ई और जी, इन सारों में वो करेक्शन ऐड करता जाऊंगा। अब उस करेक्शन को निकालने का तरीका, पहले वाले तो सीधा सीधा हम वो डिफरेंस निकाल के 8 पे डिवाइड करते थे ना, यहाँ पे निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है वो हमारी करेक्शन कहलाती है। अल्फा और बीटा ये प्लस माइनस में होती है कि बड़े वालों में से माइनस कर दो, छोटे वालों में ऐड कर दो।
सबसे पहला काम मैं करूंगा कि मेरे पास जो कंडीशन 2 के एंगल्स जो मैंने सही कर लिए थे, इसकी मैं log sin थीटा निकालूंगा। कि log sin थीटा मैंने कैसे निकालना है कि इस एंगल का पहले sin थीटा निकाला जाएगा और फिर उसी का log निकाला जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप अपने कैलकुलेटर में log sin दोनों बटन प्रेस करके ये एंगल पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू क्योंकि -0.3 समथिंग आ रही थी, उसको ठीक करने के लिए हम +10 भी ऐड कर लेते हैं, चलें, ताकि मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। आपने डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक जाना है, वो बहुत जरूरी है, वरना आपके मार्क्स 0 आएंगे, ठीक है। तो करेक्शन 2 पे हम log sin थीटा +10 अप्लाई करते हैं। तो log sin थीटा +10 मैंने अप्लाई किया, मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब जितने भी मेरे पास ऑड एंगल थे उसका मैंने log sin ऐड किया, जितने मेरे पास इवन थे उसका log sin मैंने ऐड किया और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। इस सवाल में मेरे पास जो ऑड थे log sin वो ज्यादा आ रहा था और इवन मेरे पास log sin कम आ रहा था। इसका मतलब मेरी करेक्शन में जो मेरे पास ऑड एंगल्स हैं उनमें से मैं माइनस करता जाऊंगा, जो मेरी कंडीशन 3 होगी, और इवन वालों में मैं करेक्शन ऐड करता जाऊंगा। तो करेक्शन के लिए मुझे अल्फा और बीटा चाहिए। बीटा मेरे पास कहाँ से आएगा? ये जो मैंने इनका log sin का जो डिफरेंस निकाला था, जो सम निकाला था इवन का और ऑड का, उन दोनों का डिफरेंस निकालें, वो मेरे पास आया 0.050। इसको मैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंगल्स किया, 8 एंगल्स हैं, 8 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास 6.25 × 10⁻⁻6 आ गया। तो ये मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई कि डिफरेंस log sin डिवाइड बाय 8 +10 को रहने दो या कर दो, वो आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 10 ने वैसे ही कट जाना है। तो यह मैंने एक जेनेरिक फॉर्म में लिख दिया कि बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? समीशन log sin इवन और ऑड का डिफरेंस डिवाइड बाय 8। तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे अल्फा भी चाहिए। अल्फा निकालने के लिए क्या किया गया? कंडीशन 2 के जितने भी एंगल्स थे उन सब में 1-1 सेकंड ऐड कर दो और उसका log sin ले दो। मैंने इन सारों में 1-1 सेकंड ऐड किया, उसका log sin ले लिया। फिर मैंने डिफरेंस देखा, निकाला इन दोनों का कि मेरे पास 1 सेकंड ऐड करने की वजह से log sin थीटा में कितना फर्क पड़ रहा है, तो वो सारे डिफरेंस में निकालता चला गया। अब इन सारे डिफरेंसेस को डिवाइड बाय 8 करोगे तो ये आपकी अल्फा बन जाएगी। तो इन सारे को मैंने ऐड किया, मेरे पास वैल्यू आ गई एक, उसको डिवाइड बाय 8 करूंगा तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा। तो मेरे पास करेक्शन के बराबर होती है अल्फा डिवाइड बाय बीटा। अल्फा डिवाइड बाय बीटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है 4 सेकंड ±4 सेकंड। तो 4 सेकंड का क्या मतलब है? मेरे पास यहाँ पे इस सवाल में ऑड एंगल्स का जो log sin का सम आया था वो बड़ा आया था। तो मैं जितने भी मेरे कंडीशन 2 के जो ऑड एंगल्स हैं उसमें से 4-4 सेकंड माइनस करता जाऊंगा। एंगल ए, सी, ई और जी, इसमें से 4-4 सेकंड माइनस करके मेरी करेक्टेड वैल्यूज आएंगी। और सेम इसी तरह जो मेरे पास इवन एंगल्स हैं बी, डी, एफ और एच, इनमें 4-4 सेकंड ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास करेक्टेड वैल्यूज आएंगे और ये मेरा सवाल पूरा हो जाएगा। समझ आ गई? यस यस सर। सर। आगे चलते हैं। ये आप सर लोगों ये की आज जो करेक्शन आएगी, सर ये जो करेक्शन आएगी ये किस एंगल में ऐड करनी है? ये कंडीशन 2 वाले में? क्या? जी कंडीशन 2 ये वाले जो में। लास्ट पार्ट। ओके सर। जी कंडीशन 2 वाले आपको जो गिवन होगा ना, उस पे जब आप ठीक कर लेंगे कंडीशन 1 में 360 पूरा कर लेंगे, फिर आपने कंडीशन 1 वाले यूज करके कंडीशन 2 बनाना है, फिर कंडीशन 2 वाले को यूज करके कंडीशन 3 पूरी करनी है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व वाले को अब जाया कर देना क्योंकि वो गलत सर ये जो हमने आप log ऑफ sin थीटा कंडीशन 2 का लेना है, मतलब इसको थीटा रख कर, तो इसमें फिर इन सब में 10-10 ऐड करते जाना और फिर आगे भी इसी तरह 10-10 ऐड करते जाना है सबके एंगल में। एंगल में 10 ऐड नहीं करना, log sin थीटा की जो वैल्यू आएगी उसमें 10 ऐड करना, क्योंकि log ठीक sin है थीटा सर। जब आप इस एंगल का निकालोगे ना, कैलकुलेटर में निकाल के देखना, log sin थीटा 3844.5 वो वैल्यू आएगी -0.3 समथिंग। तो -0.3 समथिंग यहाँ पे लिखते जाओगे, उससे बेहतर है कि उसमें 10 ऐड कर दो तो 9 पॉइंट समथिंग बन जाता है, सारा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है ठीक है, सर। हाँ ये सिर्फ उसके लिए 10 ऐड किया गया, क्योंकि एंड में फिर हमने डिफरेंस ही ले लेना था ना, इधर इवन और ऑड का डिफरेंस लोगे 10 फिर माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इधर अगर आप 1 सेकंड ऐड करते हो और उसका डिफरेंस लोगे फिर 10 से कट जाएगा, आपके पास यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं तो 10 वो वैसे भी खत्म हो जाना होता है उसमें। और सर ये जो लास्ट पे है log sin थीटा डिफरेंसेस फॉर 1 सेकंड, तो इसमें इस सब को ऐड करेंगे, मतलब जो समीशन आएगा उसको डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, ये हमारे पास अल्फा आ गया। और जो बीटा की वैल्यू होगी अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा करेंगे, जो आंसर आएगा करेक्शन में वो फिर उस तरह करके ऐड कर देंगे। हाँ वो करेक्शन आपका सेकंड्स में आएगा सीधा सीधा।
ठीक है। ठीक है सर। लेट्स से मैंने अल्फा डिवाइड बाय बीटा किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4, तो वो आंसर कहलाएगा 4 सेकंड। ठीक है, तो 4 सेकंड आप अप्लाई कर दोगे कंडीशन 2 में, जो आपकी आप यहाँ से देख लोगे जब आपने लॉग साइन के जो समीशन लिए थे ना, इवन बड़ा है कि ऑड बड़ा है। अगर इवन बड़ा है तो इवन वालों में से माइनस कर दो 4-4 सेकंड और ऑड वालों में ऐड कर दो, अगर ऑड बड़ा है तो फिर ऑड वालों में से 4-4 सेकंड माइनस कर दो, इवन वालों में ऐड कर दो। क्लियर है? यस सर। ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने करनी होगी, हो जाएगी इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। ये अगले कब ये जमा क्लास तक कराओगे? यस सर इंशाल्लाह। ये मुझे अगली कब जमा कराओगे? क्लास तक हो जाएगी। अगली नहीं ना, ये कोशिश करो या आज ही कर लो, क्योंकि ये सवाल आपका फाइनल में आना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बता रहा हूँ कि फाइनल में मैंने देना है। ओके आज सर। पढ़ा है आज सर नेक्स्ट क्लास तक। सर आज के लिए मुश्किल है सर, आज हमने नेक्स्ट क्लास प्रेजेंटेशन तक भी करते हैं देनी है सर। सर। अभी आज प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन भी है सर कल हमारी। तक सर हो। नेक्स्ट क्लास तक करते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट क्लास में जमा कराओ, ठीक है। सर इस पूरा हफ्ता प्रेजेंटेशन चल रहे हैं सर, प्रोफेशनल जी एथिक्स सर। बिजी जी हैं जी सर। सर सही कह रहे हैं। हाँ, तो बेटा मेरा सब्जेक्ट तो पढ़ना है ना आपने। जी ठीक है? सर पढ़ेंगे सर इंशाल्लाह। यस सर। एक और काम करते हैं, असाइनमेंट में ना ये दोनों सवाल कर लो, ये वाला पूरा कर देना, इसमें वैल्यूज कुछ तो लिखी हुई है, बाकी पूरा कर देना। पहले ये वाला सवाल करोगे तो आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके सर, 2 हो गए सर। ठीक है सर। ये सर सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस ही है ना? सिर्फ भाई मूसा भाई 2 नहीं है, ये 2 बहुत बड़े हैं, तो 2 काफी है। हाँ काफी है, वो तो समझ आ गई है। सर ये पोर्टल पे हमने भेजने या फिर उन्होंने मुझे सेंड करनी है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर थोड़ा शेरियार भाई लीव कर गए सर, मुझे लगता है कनेक्शन इशू। सर लाइट चली गई है। बस ठीक है, हम भी लीव कर देते हैं यार। सर से को वैसे ही 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। नहीं तो फिर उन्होंने ले ली थी हमारी अटेंडेंस। वो तो क्लास भेज देंगे, सीआर भेज देंगे। सीआर भेज देगा। रिकॉर्डिंग भी अभी तक चल रही है। हाँ क्या करना सारे है फिर? क्लास में ही रहो यार, सारे क्लास में ही रहो। सर आते हैं अभी, सिर्फ सर बताएंगे, क्या पता सर ने और पढ़ाना हो। सर ही बताएंगे क्लास एंड हुई है कि नहीं। सारे अभी रहे हैं इधर क्लास में, रहे हैं, वो सीआर साहब को बताएंगे। हाँ यार लीव कर दो सर की लाइट चली गई है मेरे ख्याल से। सर मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे व्हाट्सएप पे। बस ठीक है शरिया, मैं लीव कर रहा हूँ। वो तू ना सबकी अटेंडेंस लगा के दे दी सर को। नहीं अटेंडेंस हो गई सर ने, स्टार्ट में अटेंडेंस ले ली थी सबकी। बस ले ली थी ना, बस ठीक है, डन हो गया जी। रिकॉर्डिंग कब कह देना सर को। रिकॉर्डिंग तो बंद करवाओ सर से। आप सब लीव कर देना। सर ने कहा एसएमएस आया, लाइट चली गई है और ये 2 क्वेश्चन आपको सबमिट मिले हैं, तो ये नेक्स्ट लेक्चर तक आपने सबमिट करवाने हैं। अब मैं ये बता दूंगा कि ये आपने मीटिंग करवाने हैं या फिर पोर्टल पे सेंड करने हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। ठीक है बादशाह साहब, अल्लाह हाफिज।
अरे यार ये लेक्चर लेक्चर कैसे मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर? ये यार मैंने यार रिकॉर्ड, ये मीटिंग जैसी ये खत्म हो गई। हाँ रिकॉर्ड मैंने कर दिया हुआ है। शरियार बेटा मैंने ना आपको दोनों, अच्छा ये सबमिट दोनों कराने हैं सवाल, ठीक है, असाइनमेंट के अगले लेक्चर से पहले पहले कराना है, ठीक है। सर अटेंडेंस हो गई सर? अटेंडेंस हो गई है, मैंने स्टार्ट में ले ली थी। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, वो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में वहाँ पे। सर जो आपने लेक्चर ये स्लाइड को एडिट किए हैं ना सर, ये काइंडली ज़रा अपलोड कर दें सर, इससे ज़रा गाइड मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी ज़रा। चलो ये मैं आपको व्हाट्सएप करूँ या इस पे टीम्स पे अपलोड करूँ? सर आप अपलोड कर दें, टीम से अपलोड टीम्स कर दें, जैसा आपको इजी लगे। चलो मैं टीम्स पे अपलोड कर देता हूँ, कोई नहीं। ओके थैंक यू सर। सर वो पिछला लेक्चर भी अपलोड कर दीजिएगा सर, उसमें भी सर आपने एडिट किया था तो काफ़ी सर पॉइंट्स में ना होता है, अगर वाइवा हो ना तो हम वहाँ से काफ़ी पॉइंट्स हम ले सकते हैं। अच्छा ये क्या, ये बच्चों ने असाइनमेंट की तरह अपलोड की हुई हैं? तो ये मेरे ख्याल से सिंध बराज वाली है। हाँ तो इधर अपलोड कर दिया तुमने? नहीं सर मैंने तो नहीं की सर, ये तो आपने पोर्टल पे बनाया हुआ था, मैंने सर 2 की थी। वो मैंने आपको रीजन बताया था, एक 85 था और एक 1 नो सर, एक 85 था और एक था 177 मितानी साहिद, उसकी जरा फैमिली का आता था कि रमजान में एक्सीडेंट हुआ था। इधर अपलोड कर सर दिया ये आपने? नहीं सर ये 20C85 और ये दानिश जाहिद वाला, ये आपने कहा था कि यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, तो मैंने यहीं पे कर दी थी आपको। चलो कोई नहीं, मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो भी आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, अपलोडिंग हो रहा है, थैंक यू। ये आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। चलो इनको बता दो, अब आपकी फ्राइडे वेडनेसडे वाले दिन होती है ना क्लास, ट्यूसडे को होती है, मंडे की शाम तक जमा करा दें सारे, क्या ख्याल है? जी सर। ओके सर सर तो आप ये पोर्टल क्रिएट करेंगे या क्या? टीआर को सबमिट करवानी है सर? नहीं मैं इवेंट क्रिएट कर देता हूँ, कोई नहीं। ओके सर। हाँ इवेंट क्रिएट कर देते हैं, ये क्रिएट असाइनमेंट, ये असाइनमेंट नंबर 3 हो जाएगा ना सर? 4 है, ऐसी हो? ये 4 है कैसे? सर। 2 के तो आपने पोर्टल बनाए थे, तीसरी सर हमने सीआर के जरिए जो गेल्स ट्रेवर्स टेबल की थी वो आपको व्हाट्सएप की थी, ये सर 4th है ये। सर 4 है। चलो चलो आ जाती है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ, इसमें मंडे का टाइम डाल रहा हूँ, ठीक है, मंडे रात का। यस और इसकी ड्यू डेट हम रख देते हैं, देखो मैंने 31 की रख देते हैं, 11 और 31 की, 11:49 PM, ठीक है। क्लियर है, मैंने वो कर दिया साइन, वो भी आपको 1-2 मिनट में आ जाता है। फाइल देखें अपलोड हो गई हैं तो ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर दें, रिकॉर्डिंग मैंने वैसे ही ऑफ कर दी है, ठीक है। ये मैं आपके ये रही या ही नहीं है, ये मैंने नए वाले लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर दिए, ठीक है, लेक्चर 1, 2, 3, 4 और 12 जो आपको पढ़ाए हैं, ठीक है भाई, चलें, ओके यस सर। ओके ओके सर।
अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।